तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। तो यार, मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका फिर से एक बार जिज्ञान फरीदाबाद के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम यहाँ फर्दर डिस्कस करेंगे अपने जो सेट्स का टॉपिक है। इससे पहले हम सेट्स के दो लेक्चर डिस्कस कर चुके हैं, दो सेशन डिस्कस कर चुके हैं, जिनमें हमने ये जाना कि सेट क्या होता है और टाइप्स ऑफ सेट के बारे में हमने डिस्कस किया था। तो मैं एक बार आपको फिर से बता देता हूँ कि हम लोग यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स के रेगुलर सेशंस लेते हैं, वीडियोस डालते हैं। तो बेटर लर्निंग के लिए आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिए, ताकि कोई भी वीडियोस आपसे मिस ना हो, कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस, कोई भी या बोल सकते हैं कंटेंट वीडियोस आपसे मिस ना हो। तो चलिए हम अपना टॉपिक जो है वो शुरू करते हैं। तो आज हम लोग प्रोसीड करेंगे सबसेट्स एंड सुपरसेट से। तो बेसिकली सबसेट्स और सुपरसेट्स होते क्या हैं बेटा। तो देखिए, अगर मेरे पास कोई भी दो सेट्स हैं, मान लो ए एंड बी। फॉर एग्जांपल मेरे पास दो सेट्स है ए एंड बी। तो डेफिनेशन बोलती है कि अगर मेरे पास दो सेट्स है ए एंड बी, तो अगर ए एक ऐसा सेट है मेरे पास जिसका हर एलिमेंट जो है वो मैंने बी से उठाया हो। दोबारा सुनिए, ए मेरे पास एक ऐसा सेट है जिसका हर एलिमेंट मैंने बी सेट से ही उठाया हो। जरूरी नहीं है बी के सारे एलिमेंट्स उठा लो, लेकिन बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से कुछ एलिमेंट्स उठा के आप ए में डाल दो। तो ए क्या कहलाएगा उसका? ए कहलाएगा सबसेट किसका? बी का। ठीक है। और जो बी है वो कहलाएगा सुपरसेट ए का। आई बात समझ में? अगर अगर मैं बी में से ही कुछ एलिमेंट्स निकाल के एक अलग से सेट बना दूं और उस सेट को नाम अगर मैं ए दे दूं, तो जो ए सेट है मेरा वो बी का सबसेट कहलाएगा, और जो बी है वो ए का सुपरसेट कहलाएगा। फॉर एग्जांपल, अगर एग्जांपल के तौर पे हम देखें तो यहाँ देखिए, ए मेरे पास एक सेट है 1 2 एंड 3, और वहीं मेरे पास बी एक सेट है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो मेरे पास जो ए के एलिमेंट्स हैं 1 2 एंड 3, ये एलिमेंट्स मैंने ऐसा लग रहा है कि बी सेट से ही उठाए हैं, क्योंकि बी में मेरे पास ये 6 एलिमेंट्स हैं। इन्हीं में से 1 2 और 3, ये तीन जो एलिमेंट्स हैं इनको उठा के मैंने अलग से एक सेट बनाया। क्या? उस सेट को मैंने नाम दिया ए। तो यहाँ जो ए होगा वो बेटा वो बी का सबसेट होगा। ए क्या होगा? बी का सबसेट होगा। और जो बी होगा वो क्या होगा? वो सुपरसेट कहलाएगा। बेसिकली सुपरसेट मतलब, समझ रहे हैं? सुपरसेट मतलब इसमें सब कुछ है, सारे एलिमेंट्स। ऐसा सुनने से लग रहा है कि इसमें सारे एलिमेंट्स आ जाएं, उसको हम लोग सुपरसेट बोलते हैं। ठीक है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर एक और देखें हम एग्जाम्पल, फॉर एग्जाम्पल मैं एक सेट बोलता हूँ एक्स। एक्स एक सेट है 2 3 A B। अगर अगर मैं एक और सेट लिख दूं वाई, और वाई में सिर्फ मैं दो एलिमेंट्स डाल दूं 2 एंड A, तो दिख रहा है कि वाई के एलिमेंट जो है वो एक्स से ही आए हैं। तो मतलब वाई क्या है? वाई इज ए सबसेट ऑफ एक्स। सबसेट ऑफ एक्स। एंड एक्स क्या है? एक्स इज सुपरसेट ऑफ वाई। सुपरसेट ऑफ वाई। आई बात समझ में? तो मतलब अगर एक सेट है मेरा, उसके सबसेट तो हो सकते हैं बिल्कुल। अगर मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट लिखा कुछ भी 1 2 3 4 5 Z, मैंने कोई भी एक सेट लिख दिया, मैं इसको नाम दे दिया P। तो मतलब इसमें से ऑब्वियस सी बात है मैं कुछ सुपरसेट्स तो बना ही सकता हूँ, कुछ सुपरसेट बना सकता हूँ। इसका मतलब ये है मैं कि P के अलग अलग एलिमेंट्स को निकाल के इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के बहुत सारे सेट्स बना सकता हूँ। और वो जितने भी सेट्स होंगे वो सारे क्या होंगे? पी के सबसेट्स होंगे। ऑब्वियस सी बात है। क्यों होंगे पी के सबसेट्स? क्योंकि वो जितने भी सेट्स बनेंगे उनके एलिमेंट जो है वो पी से ही आए होंगे। पी से आए होंगे ना बेटा। तो जो पी कहलाएगा वो उनका सुपर सेट कहलाएगा, और जो बाकी जितने मैं सेट बनाऊंगा, जितने भी मैं सेट बनाऊंगा वो पी के सबसेट बनेंगे। तो अगर अगर मैं ओवरऑल रिव्यू करूँ ना, तो सबसेट और सुपरसेट क्या होता है बेसिकली देखो। देसी भाषा में बताऊं तो एक सेट है मेरे पास, अगर वहाँ बड़ा सेट है उसमें से कुछ एलिमेंट्स निकाल के मैं अलग सेट बना दूं, तो जो अलग सेट बना है उसको सबसेट बोलते हैं। सबसेट बोलते हैं बड़े वाले सेट का। बड़े वाले सेट को क्या बोलते हैं? सुपरसेट बोलते हैं। मतलब ये सुपर सेट है, इसमें से कुछ निकाला हमने अलग रख दिया, वो क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया। आई बात समझ में? वो क्या हो गया? उसका सबसेट हो गया। अरे समझ में आ गया? बिल्कुल। तो देखो, अब अब हम लिखते कैसे हैं इस चीज को? अगर जो है वो, अगर ए जो है वो बी का सबसेट है तो हम ऐसे लिखेंगे, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। जो मेरे पास जो ये नोटेशन है ना, ये इसको बोलते हैं सबसेट का नोटेशन। इसका मतलब है कि जो ए है मेरे पास वो बी का सबसेट है। जो है ए है वो मेरे पास वो बी का सबसेट है। और अगर मैं ऐसा लिख दूं ना, इसका मतलब है बी सबसेट है मेरा।
बी इज ए सबसेट ऑफ ए, और इसका क्या मतलब है, ए इज सबसेट ऑफ बी। आई बात समझ में? तो जो सिंबल है वो ध्यान से देखिएगा, इसका मतलब है जो ए है वो मेरा बी का सबसेट है, और जो बी, इसका मतलब है जो बी है मेरा वो ए का सबसेट है। अब एक चीज गौर कीजिएगा, मैंने नीचे लाइन बनाई हुई है यहाँ पे, ये सिंबल और ये नीचे लाइन, ये सिंबल और ये नीचे लाइन, इसका क्या मतलब है इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे थोड़ा सा आगे चल के, ठीक है। अभी के लिए एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग, बड़ा ही मतलब कह सकते हैं खूबसूरत सा एग्जाम्पल, जिससे आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। अब देखिए, मैं एक सेट बोलता हूँ, जैसे मैं एक सेट बोल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कि मेरे पास एक सेट है क्या, 11th सी क्लास, 11th सी क्लास, बहुत सारे बच्चे 11th सी में, 11th सी में बहुत सारे बच्चे हैं, अरे हैं कि नहीं है। इसको अगर मैं एक्स बोल देता हूँ, ठीक है, इसके बाद में एक सेट और बनाता हूँ, इसके बाद में एक सेट और बनाता हूँ जिसमें बोलता हूँ कि ऑल सेक्शंस ऑफ 11th क्लास, ऑल सेक्शंस ऑफ 11th क्लास, इसको मैं अगर वाई बोलता हूँ, ठीक है। मैंने दो सेट बनाए, पहला सेट था 11th सी क्लास मतलब सी सेक्शन, और दूसरा सेट है ऑल सेक्शंस ऑफ 11th क्लास। अब मैं एक सेट और बना रहा हूं जिसका नाम है स्कूल, इसका क्या नाम है, स्कूल, ठीक है। देखिए अब थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि ये मैं यहां बोल रहा हूं कि x जो है मेरा, x जो है वो y का सबसेट है, और y जो है वो z का सबसेट है। समझ में आया? x जो है वो y का सबसेट है और y जो है z का सबसेट है। ऑब्वियस सी बात है x जो है वो z का सबसेट भी होगा ही। क्यों? क्योंकि मेरे पास अगर ये पूरा स्कूल है बेटा, अगर मेरे पास ये पूरा स्कूल है तो इसमें एक +1 क्लास होगी, 11th क्लास अलग से होगी, बाकी सारी क्लासें भी होंगी ना, 11th क्लास होगी इसमें, और इस 11th क्लास के बहुत सारे सेक्शंस में एक 11th सी भी तो होगी, 11th सी भी तो होगी। ये मेरे पास x है, ये मेरे पास y है, ये मेरे पास z है, तो दिख रहा है कि जो 11th सी है, 11th सी है वो पूरी 11th क्लास का एक सबसेट ही है, और जो 11th क्लास है पूरी वो एक स्कूल का सबसेट है। आई बात समझ में? अरे समझ में आया? घुसा दिमाग में? क्या क्या बोलना चाह रहा हूं, 11th सी जो है वो पूरी 11th क्लास का एक सबसेट है, एक हिस्सा है, इसलिए उसको सबसेट बोलेंगे। और जो 11th पूरी क्लास है वो स्कूल का एक हिस्सा है छोटा सा, तो उसको हम 11th क्लास को जो है वो स्कूल का सबसेट बोलेंगे, ठीक है। और जो स्कूल होगा इन दोनों का सुपर सेट होगा, ऐसे ही जो 11th क्लास होगी वो 11th सी का सुपर सेट होगा। अरे आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखे बोल रहा है कि राइट सबसेट्स ऑफ ए। अगर मेरे पास एक सेट है ए क्या है, 1 2 3 है बेटा, ए क्या है, 1 2 3। अगर मेरे पास एक पूरा सेट दिया हुआ इन्होंने ए, इसमें 3 एलिमेंट्स है 1 2 एंड 3, 1 2 एंड 3, तो बोल रहा है इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं सारे लिखो, इसके जितने भी सबसेट बन सकते हैं सारे लिखो। तो मैंने आपको पिछली क्लास में पढ़ाया था एक चीज, क्या, नल सेट नाम से कुछ पढ़ाया था, नल सेट या फिर बोल सकते हैं एम्प्टी सेट। अरे पढ़ाया था, कोई पढ़ के आया हो तो। उसको हम डिनोट कैसे करते हैं, या तो ऐसे करते हैं या फिर ऐसे करते हैं। तो आपको मैं एक मजेदार बात बता देता हूं कि जो नल सेट होता है ना वो हर सेट का सबसेट होता है। दोबारा सुनिए, जो नल सेट होता है वो हर सेट का सबसेट होता है। प्रोसेस हुआ? नहीं हुआ तो टाइम लीजिए प्रोसेस करने में, डाइजेस्ट करने में। देखो मैं बता देता हूं कैसे होता है। अब मेरे पास एक सेट लिखा है, अब इसके सबसेट लिखूंगा, इसका मतलब इससे मैं वो सेट्स बनाऊंगा, इससे मैं उतने वो सेट्स बनाऊंगा जिस सेट्स में मेरे को इनमें से ही कुछ एलिमेंट्स उठा के डालने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल मैं एक सेट बना रहा हूं, क्या, 1, इसको मैं A1 बोल देता हूं। मैंने इसमें से 1 को उठाया और एक सेट बना दिया 1, तो ये भी सबसेट होगा इसका। अब मैं दूसरा सेट बना रहा हूं जिसमें से मैं सिर्फ और सिर्फ 2 को उठाऊंगा। मैं तीसरा सेट बना रहा हूं जिसमें से मैं सिर्फ 3 को उठाऊंगा। बात तो सही है, उठा सकता हूं। मैं चौथा सेट बना रहा हूं A4 के नाम से। मैं चौथा सेट अगर A4 के नाम से बनाऊं जिसमें मैं बोलूं यार मैं ना दो एलिमेंट्स उठाऊंगा 1 एंड 2, बिल्कुल कर सकता हूं। मैं पांचवा सेट बनाऊंगा इसमें मैं बोलूं यार मैं 2 और 3 दो सेट्स उठा, ये दो नंबर उठा लूंगा। बोला नहीं यार आप ना 1 और 3 उठा लो, बिल्कुल उठा लो, ये लो अलग सेट बन गया A6 के नाम से। अरे बन गया। अब मैं एक ये भी तो कर सकता हूं A7 के नाम से,
कि मैं तीनों ही उठा लूं? बोला सर ये तो सेम सेट ही हो गया, सेट ए ही हो गया। बिल्कुल सही बात है, सेट ए हो गया, लेकिन बेटा इसको भी हम सबसेट बोलते हैं ए का, इसको भी हम ए का सबसेट बोलेंगे। तो इससे हमें क्या पता लगा कि जो सेट होता है एक, वो खुद का सबसेट भी होता है। क्या बात समझ में? दोबारा सुनिए कि जो सेट होता है एक, जैसे ये सेट है और ये सेट है, दोनों सेम हैं, तो जो एक सेट है वो खुद का सबसेट भी होगा। ए सेट इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिए। हम इसको भी काउंट करते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स में। जब भी बोलेगा कि नंबर ऑफ सबसेट बताओ, हम आगे पढ़ेंगे इसके अगले वाले स्लाइड में कितने नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं, उस नंबर ऑफ सबसेट्स में हम इसको भी काउंट करते हैं। इसलिए जब मैं ये लिखता हूं कि ए इज ए सबसेट ऑफ बी, यहां अगर मेरा मेरा ये अगर सेट इंक्लूड हुआ तो ही मैं इक्वल टू लगाता हूं, वरना अगर ये सेट इंक्लूड नहीं है मेरा तो उसके अलावा मेरे को लिखना है तो मैं ऐसे लिखूंगा, ए इज ए सबसेट ऑफ बी। इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सबसेट, ना इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स। आगे पढ़ते हैं हम लोग, अभी रुकिए। इसको बोलते हैं प्रॉपर सबसेट्स, और जो ये वाला सबसेट होता है इसको हम बोलेंगे इम्प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट। ये अभी आगे पढ़ते हैं। प्रॉपर इम्प्रॉपर जो ध्यान मत दीजिए, बस जस्ट मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दिया आपको। मैं जो बताना चाह रहा हूं वो सुनिए कि मेरे पास 7 सबसेट्स बन गए, जिसमें एक सबसेट ऐसा भी है जो बिल्कुल ए के बराबर है, तो वो भी सबसेट कहलाएगा। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और अगर मैं बेटा बात करूं तो इसके अलावा जो है मेरा एक सबसेट और होगा इसका। कौन सा? बोला सर कौन सा? बोला और कुछ तो बचा नहीं है, कोई भी एलिमेंट्स नहीं बचे हैं। यही तो समस्या है कि कोई एलिमेंट बचे नहीं हैं। अब अगर कोई एलिमेंट नहीं बचे हैं तो एक और सबसेट में बता देता हूं, क्या ये, या फिर इसको बोल सकते हैं फाई। नल सेट जो होता है, नल सेट जो होता है वो हर सेट का सबसेट होगा। फिर कैसे? बोले यार इसमें ये भी तो हो सकता है ना कि एक मैं इसका एक सबसेट बनाऊं, उसमें एक भी एलिमेंट ना डालूं। बोला बिल्कुल सर हो तो सकता है। तो मैं इसमें से एक इसका एक सबसेट बनाऊं और उसमें एक भी एलिमेंट डालूं ही ना, तो इसका सबसेट तो ऑब्वियसली कहलाएगा ही, वो बिल्कुल कहलाएगा। और मैंने आपको पिछली क्लास में बताया भी था कि जो नल सेट होता है जिसमें एक भी एलिमेंट ना हो, वो भी एक सेट ही होता है। आई बात समझ में? तो बेटा मेरा ए के मेरे ये 8 सबसेट्स बन जाएंगे। जो मेरा ये ए है 1 2 3, इसके ये 8 सबसेट बन जाएंगे। तब इन 8 सबसेट में अगर आप देखोगे तो मैंने जितने भी जो इन 8 सबसेट्स के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो मैंने ए से ही उठाए हैं। इनका कोई भी एलिमेंट ए से बाहर नहीं जा सकता और नहीं गया है। इसलिए ये सारे ये 8 के 8 ऑल 8 आर सबसेट्स ऑफ ए। आई बात समझ में? 8 के 8 जो है वो ए के सबसेट है। क्यों? क्योंकि इन 8 में कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो ए से बाहर गया हो। आई बात समझ में? तो ये 8 सबसेट बनेंगे। 2 चीजें क्या ध्यान रखनी है इसमें? पहली चीज कि ए सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। दूसरी चीज, नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। कोई भी सेट उठा लो आप, जरूरी नहीं है 1 2 3, कोई भी उठा लो, जो नल सेट होगा वो सबका ही सबसेट होगा। ठीक है, तो अगर कोई बोले किसी कोई भी सेट देगे कि भाई इसके सबसेट लिखो, तो 2 तो हमें पता ही होता है कौन सा, एक तो खुद सेट पूरा और दूसरा फाई नल सेट। 2 सबसेट तो हम वैसे ही आंख बंद करके लिख देंगे। आई बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं प्रॉपर सबसेट क्या होता है। अभी मैंने आपको बताया कि प्रॉपर सबसेट वो होता है इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। ए इज नॉट इक्वल्स टू बी मतलब अगर मैं पिछले एग्जांपल में देखूं, ए ये है और मेरे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 ये 8 इसके सबसेट हैं, तो प्रॉपर सबसेट वही कहलाएगा। प्रॉपर सबसेट वही कहलाएगा जो एक ए के बराबर नहीं होगा। जो भी सबसेट इसका ए के बराबर, खुद के बराबर नहीं होगा, प्रॉपर सबसेट। ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है इसका, ये भी प्रॉपर है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर सबसेट है, ये भी प्रॉपर है। ये प्रॉपर सबसेट नहीं है, ये नहीं है, ये भी प्रॉपर सबसेट है। आई बात समझ में? प्रॉपर सबसेट क्या होता है? वो सारे सबसेट्स जो ए के बराबर नहीं होंगे, खुद ए के बराबर नहीं होंगे, किसी भी सेट के वो सबसेट जो खुद सेट के बराबर ना हो। आई बात समझ में? ये सेट के बराबर है नहीं है। मैंने बताया था कि 2 सेट बराबर कब होंगे, दो सेट इक्वल कब होंगे? जब ए का हर एलिमेंट, अगर 2 सेट है मेरे पास ए और बी, वो दोनों बराबर कब होंगे? व्हेन दे विल बी कॉल्ड इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स कब बोले जाएंगे? जब
ए का हर सबसेट बी का एलिमेंट, ए का हर एलिमेंट बी का भी एलिमेंट होगा और बी का हर एलिमेंट ए का भी एलिमेंट होगा। मतलब दोनों में सेम एलिमेंट होने चाहिए भाई, दो सेट हैं दोनों में सेम नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए, जो जो एलिमेंट्स हैं मेरे पास, ठीक है, वो दोनों इक्वल सेट्स कहलाएंगे। तो अगर मेरे पास ए का ऐसा कोई सबसेट जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी ए के बराबर हो और एलिमेंट्स भी वही हो जो ए में हो, मतलब ए जो सबसेट ए के बराबर होगा वो इसका इम्प्रॉपर सबसेट कहलाएगा। क्योंकि A7 यहाँ ए के बराबर है तो A7 क्या होगा, इम्प्रॉपर सबसेट होगा ये, इसको बोलेंगे हम लोग इम्प्रॉपर सबसेट। आई बात समझ में, इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी क्या होंगे सारे साथ के साथ, बाकी सारे जो होंगे वो प्रॉपर सबसेट कहलाएंगे। देखिए देखते हैं क्या बोल रहा है डेफिनेशन, इफ ए इज सबसेट ऑफ बी बट ए इज नॉट इक्वल्स टू बी। मतलब भाई अगर ए बी का सबसेट है लेकिन ए बी के बराबर नहीं है तो जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी का, जो ए होगा वो प्रॉपर सबसेट होगा बी। और जैसे मैंने बताया था कि उसको हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, ए इज ए सबसेट ऑफ बी, ठीक है। इसमें हम नीचे वो डंडी नहीं लगाते हैं, मतलब पार्शियल इक्वल टू का साइन नहीं लगाते हैं, वो तभी लगाते हैं जब इम्प्रॉपर सबसेट होता है। देखो इफ अगर सेट ए प्रॉपर सबसेट नहीं है तो क्या होगा, प्रॉपर नहीं है तो ऑब्वियस सी बात है इम्प्रॉपर होगा। और इम्प्रॉपर बेटा एक ही सबसेट होता है किसी भी सेट का। अगर मैं सेट बोलूं ए, जैसे मैंने एग्जांपल लिया था 1 2 3, इसका एक ही इम्प्रॉपर सबसेट था, कौन सा, जो इसी के बराबर था। बाकी जो भी सबसेट होंगे A7 और ए बराबर थे, बस एक ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, बाकी कोई इम्प्रॉपर नहीं। बाकी जितने भी सबसेट होंगे सारे क्या हैं, सारे क्या थे, सारे उससे कम थे एलिमेंट्स में, या फिर कोई ना कोई एलिमेंट गायब था उसमें से, तो वो सारे क्या थे, प्रॉपर सबसेट्स थे। आई बात समझ में। अब एक ही एलिमेंट है, एक ही सबसेट होगा जो इम्प्रॉपर होगा। एग्जाम्पल, राइट द प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सबसेट्स ऑफ 1 and 2। अब देखिए 1 and 2 के प्रॉपर और इम्प्रॉपर सबसेट निकालने हमें। अब बेटा मेरे पास सेट है 1 and 2 जिसके एलिमेंट्स हैं। अभी देखिए एक सेट है मेरे पास A, इसमें एलिमेंट्स क्या हैं 1 and 2, ठीक है। सबसे पहले हम इसके सारे एलिमेंट्स लिखेंगे ना, सॉरी सबसे पहले हम इसके सारे सबसेट्स लिखेंगे। कौन कौन से सबसेट बन सकते हैं इसके, देखो बताओ। A1 क्या बनेगा, सबसे पहले हम 5 को लिख देंगे। A2 क्या बनेगा, सिर्फ एक एलिमेंट डालेंगे 1। A3 क्या बनेगा, दूसरा एलिमेंट 1 2। A4 क्या बनेगा बेटा, दोनों आ जाएंगे 1 2। ये 4 सबसेट बनेंगे, इसके अलावा 4 के अलावा कोई सबसेट नहीं बनेगा, नहीं बनेगा ना। अब देखो इसके ये 3 जो होंगे ना मेरे पास, ये 3 होंगे प्रॉपर सबसेट्स, ये 3 होंगे प्रॉपर सबसेट्स, ठीक है। और जो एक बच गया मेरे पास वो क्या होगा, जो एक बच गया मेरे पास वो कहलाएगा इम्प्रॉपर सबसेट। ये है इम्प्रॉपर सबसेट। क्यों इम्प्रॉपर सबसेट क्यों है बेटा ये, क्योंकि बाय डेफिनेशन ये पूरे सेट के इक्वल ही है, तो ये होगा इम्प्रॉपर सबसेट। बाकी ये जो 3 होंगे ये क्या होंगे, प्रॉपर सबसेट। ध्यान रखिए कि इम्प्रॉपर सबसेट सिर्फ एक ही होता है। फिर से बार बार रिपीट कर रहा हूँ, इम्प्रॉपर सबसेट एक ही होता है। अगर कोई बोले कोई सेट है उसके सब टोटल 8 सबसेट हैं, कोई सेट है उसकी टोटल 8 सबसेट है, 8 सबसेट्स हैं, तो कितने प्रॉपर होंगे कितने इम्प्रॉपर होंगे, एक जो है वो इम्प्रॉपर होगा, और बाकी जो 7 होंगे वो क्या होंगे, प्रॉपर। अरे आई बात समझ में, बाकी 7 प्रॉपर होंगे, जो एक होगा वो ही इम्प्रॉपर सबसेट होगा, ठीक है, और वो खुद सेट के बराबर होगा। चलिए अगला देखते हैं, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हमारे पास। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ, मैंने बताया था एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। अगला आता है एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, यही मैंने बताया था कि जो 5 होगा वो हर सेट का सबसेट होगा। अब देखिए इफ ए इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज ए सबसेट ऑफ ए, तो ए इज इक्वल्स टू बी, मतलब क्या है, अगर ए बी का सबसेट है और बी भी जो है वो ए का सबसेट है, तो ए और बी दोनों बराबर ही होंगे, मतलब दोनों सेम सेट होंगे, दोनों इक्वल सेट होंगे। कैसे, सीधी सी बात है यार। इसका मतलब है ए जो है वो बी का सबसेट होगा, मतलब ए के जो एलिमेंट्स हो बी से निकाले हैं मैंने, ठीक है। और यहां बोल रहा है कि जो बी के एलिमेंट्स है वो ए से निकाले हैं, तो कॉमन सी बात है ना यार, दोनों में बराबर एलिमेंट्स होना चाहिए ना, तभी तो ऐसा हो सकता है कि अभी मेरे पास ये सबसेट है ए, इसमें 1 2 है, ये है इसमें मेरे पास 2 1 है, ये ए है ये बी है। तो अगर वो बोले ए बी का सबसेट है तो यहाँ पे ऑब्वियसली है ए बी का सबसेट तो है ही, क्योंकि इम्प्रॉपर सबसेट है पर सबसेट तो है।
बोले बी ए का सबसेट है तो बी भी ए का सबसेट है भाई, इम्प्रॉपर है पर सबसेट तो है। लेकिन ये दोनों सेट बराबर भी तो है ना, दोनों सेट बराबर भी तो हैं, तो ये कंडीशन होल्ड करेगी। आई बात समझ में? ये कंडीशन रहेगी तो ही ये कंडीशन होल्ड कर पाएगी कि अगर दो एक सेट्स हमारे पास इक्वल हैं तो इसी तरीके से होंगे कि ए जो है वो बी का सबसेट होगा, जो बी है वो भी ए का सबसेट होगा। आई बात समझ? चौथा क्या बोलता है, फाई इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ एवरी सेट एक्सेप्ट इटसेल्फ। बताया था मैंने प्रॉपर सबसेट क्या होता है। प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कोई भी सेट दिया हुआ है उसका प्रॉपर सबसेट मतलब वो सेट अगर खुद के सबसेट के बराबर नहीं है तो वो जो उसके अलावा जितने भी सेट बनाएगा वो सब प्रॉपर सबसेट होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है फाई जो है वो प्रॉपर सबसेट ही होगा। लेकिन मेरे पास एक सेट है वो सेट ही फाई है, मेरे पास एक सेट है वो सेट ही फाई है, तो वो तो ऑब्वियस सी बात है ना कि फाई तो फिर इसका इम्प्रॉपर सबसेट बन जाएगा ना, क्योंकि उसमें तो फाई इसमें कुछ है ही नहीं, कुछ नहीं है दूसरा सेट में कुछ नहीं है, तो सेट तो इम्प्रॉपर ही बनेगा ना भाई। चलिए आगे देखते हैं, बड़ा इंटरेस्टिंग सा सवाल है। तो ये सवाल क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक सेट है ए। अब देखिए ए ध्यान से देखिए कैसे लिखा हुआ है, मेरे पास एक सेट ए है, मेरे पास वो लिखा हुआ है 1 2 3 4 एंड 5। मेरे पास ये सेट लिखा हुआ है। ये क्वेश्चन सोल्व करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। बताओ आप लोग, बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, ध्यान से देख के बताओ इस सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। मेरे पास सेट में कितने एलिमेंट्स हैं, किस किस को लग रहा है 4 एलिमेंट्स हैं, किस किस को लग रहा है 5 एलिमेंट्स हैं, कमेंट करके बताना। इस सेट में बेटा 4 ही एलिमेंट्स हैं, 5 एलिमेंट्स नहीं है। 4 कौन कौन से एलिमेंट हैं, अगर मैं एलिमेंट को अलग अलग करके लिखूँ तो 1 2 3 और 5, ये 4 एलिमेंट्स हैं इस सेट में। मैंने बताया था कि सेट के एलिमेंट्स जो हैं, सेट के एलिमेंट्स जो हैं वो कोमा से डिफर करते हैं और उनको अलग अलग करके लिखा जाता है। तो एक एलिमेंट ये हो गया मेरे पास, एक एलिमेंट ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये पूरा हो गया, एक ये हो गया। ये अलग बात है कि 3 और 4 खुद में एक सेट है, ये अलग बात है कि 3 एंड 4 खुद में एक सेट है, बट ये इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट बन के आया है, इस सेट में सिंगल एलिमेंट बन के आया है 3 और 4। ठीक है, आई बात समझ में? इस सेट में एक सिंगल एलिमेंट बन के आया है 3 और 4, समझ में आई बात? तो इस सेट के 4 एलिमेंट्स हैं। अब देखिए ऑप्शन क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि 3 एंड 4 इज ए सबसेट ऑफ 3 एंड 4 इज ए सबसेट ऑफ ए। तो बताओ क्या 3 और 4 ए का सबसेट है? क्या 3 और 4 ए का सबसेट है? अरे हाँ या ना? नहीं। क्यों? इसका मतलब है, इसका मतलब है, इसका मतलब ये है कि मैंने इससे, इस ए सेट से कुछ ये एलिमेंट उठाए हैं 3 और 4। तो 3 और 4 तो मेरे पास एलिमेंट है ही नहीं, एक तो ये एलिमेंट है, एक ये है, एक ये है, एक ये है। ये ब्रैकेट्स भी एलिमेंट में इंक्लूड है बेटा, इस बात को भूल मत जाइएगा, ये ब्रैकेट्स भी एलिमेंट में इंक्लूड है। तो ऐसा तो मेरे पास कोई 2 एलिमेंट्स है ही नहीं 3 और 4, तो 2 एलिमेंट्स मेरे पास ऐसे कोई है ही नहीं 3 और 4। तो जो ए 3 और 4 ए का सबसेट कैसे हो सकता है? तो मतलब मेरे पास जो ये ऑप्शन हुआ ये गलत हुआ। अगला बोल रहा है कि 3 एंड 4 बिलोंग्स टू ए, जो ये सिंबल होता है बिलोंग्स टू को होता है, मतलब इससे बिलोंग करता है। तो 3 और 4 क्या ए से बिलोंग करता है? ये वाला नंबर ये खुद एक एलिमेंट बता रहा है, इसका मतलब ये खुद एक एलिमेंट है। यहाँ एक एज ए एलिमेंट आया हुआ है, यहाँ एक सेट है। क्यों? क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है कि सबसेट है ए का, तो ये एज ए सेट आएगा। यहाँ बिलोंग्स टू लिखा है तो मतलब ये एलिमेंट है। तो क्या 3 और 4 क्लोज्ड इन करली ब्रेसिस एक एलिमेंट है ए का? ए से बिलोंग करता है, बिल्कुल करता है। ये रहा मेरे पास एक एलिमेंट है, ये देखो ये पूरा एक एलिमेंट है, तो ये ऑप्शन सही है मेरा। अगला बोल रहा है कि 3 एंड 4 डबल करली ब्रेसेस में बंद, अगर ए का सबसेट है? बोला बिल्कुल है। अगर मैं बोलूँ ए का सबसेट है, 1 जो है वो ए का सबसेट, कैसे लिखूंगा मैं इसको? 1 जो है वो सबसेट ऑफ ए ऐसे लिखूंगा, 1 एक एलिमेंट था, 1 यहाँ से उठाया मैंने ब्रैकेट में डाल दिया। ऐसे अगर 2 ए का सबसेट है, अगर तो मैं ऐसे लिखूंगा इसको। अरे हाँ या ना? तो ऐसे ही ये भी तो एक एलिमेंट है 3 और 4, तो ये देखो ये एक एलिमेंट है, ये ए का सबसेट हुआ। बोलो बिल्कुल सर, बिल्कुल हुआ। यहाँ एक एलिमेंट है, एक एलिमेंट, अगर ये एक एलिमेंट है, इसको अगर मैं बंद कर दे रहा हूँ, इसमें करली ब्रेसेस में एलिमेंट को बंद करके अगर लिख दे रहा हूँ, तो ऑब्वियस सी बात है वो इस सेट का सबसेट तो होगा ही ना। तो ये जो है 3 और 4 भी ए का सबसेट है। आई बात समझ में? आई बात समझ में? तो ये आंसर भी सही है।
अगला बोलता है 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए, 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। क्या ये बात सही है? 1 2 3 इज सबसेट ऑफ ए। तो 1 2 एंड 3, मेरे पास 3 नाम का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं बेटा, 3 का तो कोई एलिमेंट है ही नहीं मेरे पास, इकट्ठा ये एलिमेंट है, इनको तोड़ थोड़ी सकता हूँ मैं। 3 का तो मेरे पास कोई एलिमेंट है ही नहीं, तो 1 2 3 सबसेट नहीं है ए का। आई बात समझ में? आई बात समझ में? 1 2 3 एलिमेंट जो है वो नहीं है ए का। ठीक है, चलिए अगला अगला आते हैं नंबर ऑफ सबसेट्स। तो नंबर ऑफ सबसेट्स क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट्स, देखिए मेरे पास कोई एक एलिमेंट है ना, कोई एक सेट है मेरे पास ए 1 2, ठीक है। अब इसके कितने सबसेट बना सकता हूँ यार? मैंने पहले लिखे थे 1 2 के 4 सबसेट बने थे, कौन कौन से? एक तो ये बना था A1, और एक A2 ये बना था, और एक बना था A3 1 2, और एक था A4 5। 4 सबसेट बने थे मेरे पास। ऐसे ही मतलब मैंने 1 2 3 के लिखे थे, मेरे पास एक और सेट था ना, कौन सा? 1 2 3, इसके सबसेट्स लिखे थे सारे, इसके में 8 बने थे। अगर आपको ध्यान हो तो पिछले स्लाइड में हमने किया था, इसके 8 बने थे। तो लेकिन ये हमें तो 2 या 3 एलिमेंट्स हैं तो पता लग रहा है हमें कि यार इसके 4 बन जाएंगे, इसके 8 बन जाएंगे। अब मैं लिख दूं कि n एलिमेंट्स हैं तो जनरली बताओ, अगर n एलिमेंट्स हैं तो जनरली बताओ कितने बन सकते हैं, तो जनरली बताओ कितने बन सकते हैं। कैसे बताएंगे? चलो वो देखते हैं हम लोग। तो ये मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा, बट अगर आप पीएनसी पढ़ चुके होते तो ज़्यादा आसानी से समझ में आता है। कोई कंसेप्ट आपको वहाँ बड़ी आसानी से क्लियर हो जाता है पीएनसी में, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में, बट ऐसा कोई तोप चीज़ नहीं है, यहाँ भी आपको ढंग से समझ में आ जाएगा। अब देखो मेरे पास एक सेट है ए एक्स, जैसे 1 2 3 ये। अब मैं एक सबसेट बनाना चाह रहा हूँ इसका x1, तो इस सबसेट में मैं क्या लिखूं? कितने चॉइसेस हैं मेरे पास? मैं क्या क्या लिख सकता हूं ये बताइए। तो देखो ये मेरे पास 1 है, तो भाई 1 के पास चॉइस है कि वो जाएगा या नहीं जाएगा। 1 या तो जा सकता है इस सबसेट में या नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? ऐसे ही 2 जो है वो भी या तो इस सबसेट में जा सकता है या नहीं जा सकता है। 2 के पास भी 2 चॉइस है, और 3 के पास भी 2 चॉइस है। क्या? या तो वो जा सकता है सबसेट में या नहीं जा सकता है। तो मान लो 1 ने हाँ बोला कि मैं जाऊंगा, 2 3 ने ना बोल दिया, तो मेरे पास ये सबसेट बन गया। अब दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि मान लो 1 ने नहीं बोल दिया और 2 ने हाँ बोल दिया और 3 ने भी ना बोल दिया कि नहीं जाऊंगा, तो ये बन गया मेरे पास। अब एक सबसेट अगर मैं बोलूं तो मैं बोलूं 1 और 3 ने हाँ बोला और 2 ने ना बोला कि मैं नहीं जाऊंगा, तो ये देखो मेरे पास ये एक सबसेट बन गया। अरे बन गया कि नहीं? अब एक सबसेट में बोलूं तो यार किसी ने भी हाँ बोला ही नहीं, सब बोले कि हम नहीं जाएंगे, तो मतलब ऐसे में क्या सबसेट बना मेरे पास? 5 सबसेट बन गया। देखो 5 इंक्लूड हो गया उसमें। एक अगर मैं सबसेट बोलूं तो एक सबसेट 5वां उसने बोला क्या कि यार मैं तो 1 भी जाऊँ बस जाएगा, 2 भी जाएगा, 3, तीनों ने हाँ बोल दिया, कि देखो ये सबसेट बन गया जो इक्वल्स टू सेट, सेट के बराबर है। इसको इम्प्रॉपर सबसेट बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही कर करके मेरे पास कितने चॉइसेस हैं? 1 के पास कितने चॉइसेस थे बेटा? 1 के पास 2 चॉइस हैं। 2 के पास कितने चॉइस थे? 2 चॉइस थे। ऐसे 3 के पास कितने चॉइस थे? 2 चॉइस थे, कि या तो जाएगा या नहीं जाएगा, या तो जाएगा या नहीं जाएगा। सीधी सी बात है, जितने भी एलिमेंट है उसके पास 2 ही तो चॉइस है सब सेट में जाने के लिए, या तो भाई तू जा या फिर तू मत जा। ठीक है, ऐसे ही 2 के पास 2 चॉइस है, 3 के पास 2 चॉइस है। ठीक है, तो टोटल हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे, टोटल कितने सबसेट आ जाएंगे हमारे पास? 8 सबसेट आ जाएंगे, या फिर मैं बोलूँ इसको 2 की पावर 3 सबसेट आ जाएंगे। इसका क्या मतलब हुआ? इसका क्या मतलब हुआ ये देखिए, अगर मेरे पास ऐसे ही अगर n एलिमेंट्स होंगे मेरे पास, ऐसे ही अगर मेरे पास n एलिमेंट्स होंगे तो हर एलिमेंट के पास 2 चॉइस होंगे बेटा, या तो वो सबसेट में जाना चाहेगा या फिर वो सबसेट में नहीं जाएगा, या तो वो सबसेट में जाएगा या फिर वो सबसेट में नहीं जाएगा। आई बात समझ में? मेरे पास अगर n है एलिमेंट्स, एक x n एलिमेंट्स हैं, कोई भी n एलिमेंट्स लगा लो यार, n एलिमेंट्स हैं इसमें, तो पहले वाले के पास 2 चॉइस, दूसरे वाले के पास 2 चॉइस, तीसरे वाले के पास 2 चॉइस, ऐसे ही सबके पास 2 चॉइस। टोटल कितने बनेंगे ये? n टाइम्स। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने बने? 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स, 2 की पावर n नंबर ऑफ सबसेट्स बन गए। आई बात समझ में? नंबर ऑफ सबसेट्स कितने बने? 2 की पावर n। इस तरीके से निकाल सकते हैं हम कि हर एलिमेंट के पास 2 ही चॉइस है, या तो सबसेट बनाएगा या फिर नहीं बनाएगा, बात खत्म। अब इस 2 की पावर n में बेटा एक जो होगा वो इम्प्रॉपर होगा। मैंने आपको पहले बताया था
कि इम्प्रॉपर बस एक ही होता है, और 2n-1 ये क्या होंगे, ये प्रॉपर सबसेट होंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो इम्प्रॉपर सबसेट्स हैं, इम्प्रॉपर सबसेट है वो बस एक ही होगा, और बाकी जितने बचेंगे वो क्या होंगे, वो प्रॉपर सबसेट्स होंगे। तो वही लिखा है, टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए फाइनाइट सेट कंटेनिंग n एलिमेंट्स इज 2n। n एलिमेंट्स हैं तो हर एलिमेंट के पास दो दो चॉइस हैं, 2 2 2, तो जा सकता है या नहीं जा सकता है। आई बात समझ में? तो ऐसे ही प्रॉपर सबसेट्स होंगे 2n-1। ये n-1 यहाँ नहीं है, आई एम सो सॉरी, ये यहाँ पे आएगा, ठीक है। और इम्प्रॉपर सबसेट्स होंगे वो क्या, कितने होंगे, सिर्फ एक। आई बात समझ में? आई बात समझ में? चलिए ये देखिए, अगर एग्जाम्पल करेंगे, हम सब लोग सॉल्व करेंगे, आप भी साथ साथ में सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे साथ साथ, सब लोग सॉल्व करेंगे। देखो, अगर एक मेरे पास सेट है, कौन सा, अगर एक सेट है ए, ये बताओ किस फॉर्मेट में लिखा हुआ है, ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है, ये सेट बिल्डर की फॉर्म में लिखा हुआ है। मैंने पिछली क्लास में पढ़ाया था आपको कि सेट बिल्डर और रोस्टर फॉर्म क्या होती है। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है, जहाँ हमें एक प्रॉपर्टी दी जाती है, उस प्रॉपर्टी से हम पता लगाते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे। तो एलिमेंट्स पता लगाने पड़ेंगे हमें ए के। तो क्या बोल रहा है कि एलिमेंट क्या है, एक्स। एक्स को कैसे डिफाइन किया है, प्रॉपर्टी क्या है एक्स की, 4n+1। एन जो है वो 2 और 5 के बीच में हो सकता है, तो 2 भी हो सकता है और 5 भी हो सकता है। यहाँ एक चीज और देनी चाहिए थी कि जो है n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, ठीक है, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर भी लिखना चाहिए था यहाँ पे। चलिए ये मैं लिख देता हूँ। तो मेरे पास x क्या, पहला एलिमेंट क्या आएगा, अगर मैं n की वैल्यू 2 पुट कर सकता हूँ, पुट करूँगा कितना आएगा, 9। अगर मैं 3 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 13। अगर मैं 4 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 17। अगर मैं 5 पुट करूँगा तो कितना आएगा, 21। बस, और कुछ नहीं पुट कर सकता। तो मेरा ए सेट ये हो गया, ए मेरा ये सेट हो गया है। अब बोल रहे हैं नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए, इसके सबसेट कितने होंगे, इसके सबसेट कितने होंगे। तो एलिमेंट कितने हैं इसमें, एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एन, ए में एलिमेंट कितने हैं, 4। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, 2 की पावर 4, मतलब 16 आंसर आएगा इसका। आई बात समझ में? कैसे 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 आएंगे क्वेश्चंस, कैसे सोल्व करना है, आई बात समझ में? चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है बेटा, ये क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, सोल्व कीजिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। अगर ए मेरे पास ये सेट है, बी मेरे पास ये सेट है, द नंबर ऑफ एक्स, नंबर ऑफ सेट एक्स कंटेन्ड इन ए एंड नॉट कंटेन्ड इन बी, ऐसे सेट्स बताने हैं। मेरे पास ए ये सेट है जिसमें कुछ एलिमेंट है 1 2 3 4, मेरे पास बी ये सेट है जिसमें एलिमेंट्स है 1 2 4, देख रहे होंगे आप। तो ये बोल रहा है कि ऐसे ऐसे कितने सेट होंगे, ऐसे कितने सेट होंगे जो बी में नहीं होंगे लेकिन ए में होंगे, मतलब एक ऐसे कितने सबसेट्स होंगे जो बी के नहीं होंगे लेकिन ए के होंगे। आई बात समझ में? ये आपके लिए होमवर्क है। अगला देखते हैं हम, व्हाट इज पावर सेट। तो बेटा पावर सेट क्या होता है, देखो पावर सेट बेसिकली, मेरे पास मान लो कोई एक सेट है ए, मेरे पास कोई एक सेट है ए, उस ए सेट के मैं सारे सबसेट लिख देता हूं, ऑल सबसेट्स ऑफ दैट सेट ए, उस सेट के मैं सारे सबसेट लिख देता हूं। तो मैं 2n सबसेट्स आ गए, 2n सबसेट्स आ गए। इन सब सबसेट्स का एक सेट बनाना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक सेट है A1 और 2, इसके सबसेट क्या क्या होंगे, A1 क्या होगा 5, A2 क्या होगा 1, A3 क्या होगा 2 और A4 क्या होगा 1 एंड 2। तो A का पावर सेट क्या होगा, मैं इसको लिखूं, डिनोट करूंगा पावर सेट ऑफ A, P ऑफ A। पावर सेट क्या होगा, ऑब्वियस बात है, पावर सेट भी एक सेट है, तो इसको हम करली ब्रेसेस में लिखेंगे, और जो भी इसके एलिमेंट होंगे उनको हम कोमा से सेपरेट करेंगे। तो ए का पावर सेट क्या होगा बेटा, ए का पावर सेट है द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए के जितने भी सबसेट हैं उनका एक सेट बना दो। तो ए का पहला सबसेट कौन सा है 5, ए का दूसरा सबसेट कौन सा है 1, ए का तीसरा सबसेट कौन सा है 2, ए का चौथा सबसेट कौन सा है 1 एंड 2। तो मेरे पास जो ये आ गया ना बेटा, ये जो है ये पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा, ये पावर सेट ऑफ ए कहलाएगा।
और इसको हम पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं। क्यों कहलाएगा पावर सेट? फिर से सुनिए, पावर सेट को डिफाइन कैसे करते हैं? द सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एनी गिवन सेट। मतलब मेरे पास एक सेट दिया है, मान लो ए, इस ए के मैं पहले सारे सबसेट लिख दूंगा, ए के सारे सबसेट लिख दूंगा। अगर उसमें n एलिमेंट्स है तो 2 की पावर n सबसेट्स आएंगे, उसके 2 एलिमेंट्स है तो 4 सबसेट आएंगे, ये 1 2 3 4। इन चारों सबसेट्स का अगर मैं एक सेट बना दूं, जैसे ये बना दिया मैंने, इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। आई बात समझ में? इसको बोलते हैं पावर सेट ऑफ ए। चलिए, अब वेन डायग्राम जो है हम अगले सेशन में कवर करेंगे। तो बेटा जिस बच्चे ने भी इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखी हैं, मैं दो फिर बता दे रहा हूँ, हमने 2 सेशन सेट्स पे लिया, तीसरा सेशन था ये। उन 2 सेशंस को आप जाके देख सकते हैं, मैं जो है लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो तब तक के लिए आप वो 2 सेशन देखिए, उसके बाद इस सेशन को देखिए तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप सब लोग थोड़ा ध्यान से पढ़ाई करेंगे। तो तब तक के लिए गुड डे, मिलते हैं अगली क्लास में। सब लोग ढंग से पढ़ के आइएगा। ओके।